फिर कह सकते हो कि स्ट्रेटेजी टू स्कोर 100% मैथ्स इन योर एनी क्लास। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप ये टिप फॉलो करते हो ना तो इससे दोनों ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है या फिर मैं ये ऐसे ही कह रही हूँ? तो ये सच में पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट, विजुअलाइजेशन होता है कि उसको इंटरकनेक्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप क्या कर रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उसमें मान लो कि ऐसे हो रहा है कि जो सन की रेज है वो अर्थ तक आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना, विजुअलाइज करना, भाई यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे प्लैनेट होगी, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे अर्थ होगा, उसकी रेज जा रही होगी। ठीक है, या फिर मान लो कि हिस्ट्री का मान लो आया कि क्या आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। ठीक है, उसने क्या कर दिया भाई, इंडिया के लोगों को बंदी बना लिया। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, भाई आपको इंटरकनेक्ट करना कि अच्छा ऐसे ईस्ट इंडियन कंपनी होगी। ठीक है, वो क्या इंडिया में आ रही है, और जैसे उसने इंडिया को देखा, अपना थोड़ा सा प्लान बनाया और जनता को मतलब जो भी उसके साथ थे वो प्लान के मुताबिक चले और हम इंडिया को बंदी बना लिया। इस तरीके से आपने क्या करना है, विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल साइंस का। ठीक है, साइंस में मान लो कि क्या है कि आपने देखी होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बताया जाता है कि प्लांट होता है, वो क्या करता है, सन की रेज आती है, फिर क्या करता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रूट्स में चले जाते हैं, उसके थ्रू अपना खाना बनाता है। तो आपको वो क्या करना है भाई, इमेजिन करना है कि भाई ये प्लांट है छोटा सा और ये सन है, इसकी रेज जा रही है और क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर या मिनरल्स जो भी आप दे रहे हो बाय द रूट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। अब ना इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में ना ईजिली विजुअलाइज हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टोरी ऐसे बताई जाती है, भूत आ गया, ठीक है, नरेटर को डरा दिया, ठीक है, सारे भाग के चले गए। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस तरीके से कहानियों में जैसे विजुअलाइज करते हैं ना हम इंग्लिश हिंदी में, तो वैसे ही और सब्जेक्ट्स में विजुअलाइज करिए। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीच अदर पीपल, दैट्स दी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चैप्टर या समझ रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वो चैप्टर कितना आता है या फिर हम इस टॉपिक में थोड़ा वीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको क्या करो, उनको समझा दो। ठीक है, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनको समझा दो, तो पता चल जाएगा आपको। तो क्या करना है, टीच अदर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज डेली। ठीक है, ताकि आप वो चीज़ भूलो ना। ठीक है, अब आपने क्या किया, दूसरों को समझा तो दिया, लेकिन 4-5 बार पता चला कि हम तो भूल ही गए। ठीक है, 4-5 दिन बाद, तो क्या करना है, उसके लिए रिवाइज करना है ताकि आप भूलो ना। ठीक है जी, समझ आया? अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, रिवाइज डेली करना है, ठीक है, टीच अदर पीपल और विजुअलाइजेशन। ठीक है, और आगे देखते हैं, यूज़ ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है, हमारे अंदर दिमाग नहीं है? नहीं, यूज़ ब्रेन का मतलब है कि आपने ना इतनी ध्यान से, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एकदम ब्रेन लगा के। कहीं पे भी आपका दिमाग नहीं होना चाहिए। और क्लास में तो क्या होता है, बहुत सारे शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से जो टीचर समझा रहा है उसकी बातों पे कंसंट्रेशन करनी है। ठीक है, उससे आपको बेहतर समझने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद 5th में क्या है, टेक योर सेल्फ टेस्ट। एक तो या फिर आप उसको क्या करो, अगले पीपल को समझाओ। ठीक है, और क्या करो, अपना सेल्फ टेस्ट लो। सेल्फ टेस्ट के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि एजुकार्ट। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे इतने सारे मीडियम आ गए, MCQs, क्वेश्चंस, मैचिंग, तो उसके थ्रू भी आप यूट्यूब की हेल्प से या बुक की हेल्प से अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो क्लासेस में भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज हैं सेल्फ टेस्ट को लेने के। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो थैंक यू की स्लाइड आ गई है, होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।